प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सागर जिले की रेहली नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी कर रहे कार्यकर्ता अभी से जनसंपर्क में लग गए। कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान पर हालांकि बीजेपी तंज कस रही है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सागर जिले की रेहली नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता वोटर्स के घरों में दस्तक देने लगे हैं। वार्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में हार से सबक लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर मतदाताओं के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए दावा कर रहे हैं कि टिकट किसी भी कार्यकर्ता को मिले, उनकी पार्टी की रेहली नगर पालिका में जीत तय है। संपर्क अभियान ये कल से शुरू हो गया है और वार्ड नंबर 1 से शुरू किया है। आज हम 2 वार्ड में और 3 वार्ड में सम्मिलित रूप से घूम रहे हैं और ये 15 वार्डों में ही ये क्रम जारी रहेगा। हम पिछले सत्र में भी हम नगर पालिका, हमारी ज़िले में केवल एक ही नगर पालिका थी, वो कांग्रेस की थी, और हमने जो काम किए उन कामों का मूल्यांकन करके उन कामों को देखते हुए हम वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। अभी हमारा प्रत्याशी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमारा प्रत्याशी केवल पंजा है और जो काम हमारे रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए हम अगले हमारी परिषद आएगी तो हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं, वार्डवासियों को और पूरे ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, कि जो काम रह गए हैं वो अगले पंचवर्षीय में हम उनके सारे काम कराएंगे। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस के जनसंपर्क पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता अमित नायक का कहना है कि बीजेपी की तैयारी 365 दिन और साल भर चलती है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय तैयारी करती है। बूथ से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां पूरी हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, जो चुनाव के वक्त और उभर कर सामने आएगी। बीजेपी की तैयारी तो 365 दिन और साल भर रहती है। कांग्रेस तो चुनाव के टाइम ही तैयारी करती है। हम लोगों की तैयारी में बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ समितियों के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तक जो तैयारी पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस का परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कांग्रेस तो गुटबाजी में बटी हुई है और चुनाव के टाइम तो और गुटबाजी उभर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की अधिक से अधिक सीटें आएंगी। करीब 25,000 की आबादी वाली रेहली नगर पालिका अध्यक्ष पद इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल तो एकजुट नजर आ रही है। देखना ये होगा कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं या बीजेपी के मुताबिक फिर पार्टी में गुटबाजी नजर आएगी। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार शहर की सरकार के लिए महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। रीवा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव में नली, गली, पानी, सड़क की समस्या हर बार मुद्दा बनती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। देश के साथ ही प्रदेश भर में आसमान छू रही महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा दे दिया। स्थानीय मुद्दों के साथ ही कांग्रेस अब बीजेपी पर महंगाई को लेकर आक्रामक हो गई है। निकाय चुनाव में पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। रीवा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली। रीवा कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस शव यात्रा में शामिल हुए। आज तो ये पुतला और ये शव यात्रा निकली है। आगे आने वाले टाइम में मोदी सरकार और क्या कहते हैं आपकी शिवराज सिंह चौहान और इस नगर निगम के अंदर भाजपा की इसी तरह से चुनाव में अर्थियां निकलने वाली हैं। और मेरा रतहरा से चौराटा रोड, आज तो रोड है ही नहीं है। मेरा निवेदन है आप मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 20 सालों से ये रोडों का लगातार शोषण किया है और उसके बाद
आज यदि आप देखें तो रोडों को इन्होंने मार दिया है, खा लिया है, रोडें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस के अब किसी भी कार्य पे या किसी भी उनके क्रियाकलाप पे बहुत टिप्पणी करने जैसा विषय नहीं बचा है, क्योंकि उनके जो भी काम रहते हैं या जो भी आजकल वो करते हैं सब उल्टा सुल्टा ही रहता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनका कोई आधार नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है, तो पता नहीं क्या नरगल कुछ न कुछ करते रहते हैं। बाकी कांग्रेस, क्या एक कहावत है हमारी बखेली में, सूर नाव धरे धरे चलनी क्या धरे, तो कांग्रेस कुछ कहने लायक नहीं है। उन्होंने क्या किया 70 सालों में देश के लिए, बताएं ना। 70 सालों में हमने ये काम किया है। आज आप देख लीजिए, आप अगर हम रीवा की ही बात करें, हम विकास की बात करना शुरू कर दें, तो रीवा में आप सिरमौर चौराहा खड़े हो जाइए और किसी भी दिशा में जाइए, उत्तर जाइए, पूर्व जाइए, पश्चिम जाइए, दक्षिण जाइए, सतना जाना होता था, इलाहाबाद जाना होता था, हनुमाना जाना होता था, सिरमौर जाना होता था, सीधी जाना होता था, तो जो यात्रा हमारी 8 या 10 घंटे की होती थी वह यात्रा 1 से 1.5 घंटे की हो रही है। ऐसे कई विषय हैं। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जिले में लगातार जारी है। अब पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को भी अपने साथ जोड़ लिया है। महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस यदि मतदाताओं के मन में बिठाने में कामयाब रही तो रीवा में बीजेपी को निकाय चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अर्पित, न्यूज़ 18, रीवा। बात गुना की। बीजेपी और कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। प्रभारियों की सूची जारी होने के साथ ही दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव को लेकर मतदाताओं से संपर्क साधने के काम में जुट गए। गुना जिले में 2 नगरपालिका और 3 नगर परिषद में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इसके बाद से शहर की फिजा में चुनावी बयार बहने लगी है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने वोट के लिए वोटर्स से संपर्क साधने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव घोषणा से पहले ही उनकी पार्टी की तैयारी पूरी है। पार्टी के लिए कोई भी चुनाव कार्यक्रम की तरह है जिसकी तैयारी हमेशा चलती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत प्रयासरत रहता है कि जो भी आगामी कार्यक्रम आते हैं हम चुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में लेते हैं। अभी प्रभारियों की घोषणा हो गई है। नीचे मंडल और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य वर्ष भर चलता रहता है। चुनाव एक हम कार्यक्रम के रूप में लेते हैं। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में वैसे ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिले में 5 स्थानों पर, नगर पंचायत 4 और नगर पालिका में, सबके प्रयासों से, सामूहिक नेतृत्व से जो पार्टी निर्णय लेगी उसको जिताने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा और हर चुनाव जीत के लिए लड़ते हैं। जीतने वाले विनिंग कैंडिडेट को अवसर दिया जाएगा। उधर सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। पार्टी का दावा है कि गुना जिले की दोनों नगर पालिका और 3 नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा होगा। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नगरपालिका चुनाव सन्निकट है और कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। वार्ड स्तर पर कांग्रेस कमेटी ने वार्ड समितियां बनाई हैं। हमारी ब्लॉक कांग्रेस की दोनों जो शहर की कमेटियां हैं और सामाजिक और प्रभुत्व बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर उनकी राय लेकर कांग्रेस नगरपालिका में एक अच्छा ताना बाना बनेगी और निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल करेगी। वो तो अब समय बताएगा। नगरपालिका के चुनाव आ रहे हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसका परिणाम सामने आएगा। उनके कहने से क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में विफल रही है, चाहे हम केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी कभी भी नहीं आई, इतनी आज भारतीय जनता पार्टी को शासन में आई है। प्रभारियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों का चयन करने में जुट गई हैं। निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये जनता के वोट के बाद ही पता चलेगा। विजय, न्यूज़ 18, गुना। और शहर का संग्राम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।